बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक ठाक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजो वाइब्स। आज आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ तो गए होंगे कि आज कैसी वीडियो बन रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जुनैद अब्बासी साहब। और ये जो सारा वाक़या इनके साथ पेश आया, किस तरह इंटरनेशनल फ़्रॉड होता है, किस तरह बाहर के लोग फ़्रॉड करते हैं पैसों का, तो हम इनसे जानेंगे मज़ीद। और वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे अगर आपको कॉल, मैसेज या फेसबुक पे कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो कभी भी एक्सेप्ट ना करें। तो अभी हम मिलाते हैं आपको जुनैद अब्बासी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम जुनैद अब्बासी साहब, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप आप सुनाएं। हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये आपके साथ मतलब किस शुरुआत से लेके आखिर तक क्या हुआ आपके साथ, ताकि आपके साथ जो हुआ है, जो जिस तरह का स्कैम या जो फ्रॉड आपके साथ हुआ तो आपकी वजह से दूसरे दोस्त बच सकें। तो आप हमारे नाज़रीन को शुरू से लेकर आखिर तक जो भी आपके साथ पेश आया वो बताएं। और दूसरी बात ये कि इनके स्क्रीनशॉट और जो उनके मैसेज वगैरह आते रहें, ठीक है, वो स्क्रीन की एक तरफ चलते रहेंगे इंशाल्लाह, तो वो उसमें बताएंगे आपको। तो प्लीज़ बासी साहब बताएं इनको। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले जुनैद जोजो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त में से थोड़ा सा जो है ना मुझे भी टाइम दिया है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, अल्लाह पाक इन्हें कामयाब करे, हमारी दुआ है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, ये कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे साथ जो है ना एक फ्लड हुआ है। वो ऐसे हुआ है कि मैं इंस्टाग्राम तो यूज़ करता हूँ लेकिन बहुत कम यूज़ करता हूँ। ऐसा हुआ कि एक दिन मुझे जो है ना रिक्वेस्ट एक आई, लेडीज़ थी कोई, यार मैंने रिक्वेस्ट उसकी एक्सेप्ट की तो मैसेज आया, हेलो डियर हाउ आर यू। खैर मैंने उसका आंसर दिया बैक। इसी तरह करते करते उसकी और मेरी जो है ना बातचीत शुरू हो गई। मैं वैसे भी मेरे बहुत से लोग मेरे दोस्त वगैरह हैं जो मैं बाहर भी आउट ऑफ कंट्री भी रह के आया हूँ, मेरे दोस्त वगैरह, मैं बाहर इंटरनेशनल तौर पे एक बार बात करता रहता हूँ। ऐसा हुआ जी कि जब मैंने उससे बातचीत शुरू की, उसने मुझसे व्हाट्सएप नंबर मांगा। पहले तो उसने अपने बारे में मुझे खुद ही बताया कि हम इतने बहन भाई हैं, ये है, मतलब मैं एक ही माँ बाप की जो है ना। बताएंगे कि वो किस कंट्री से थी और मतलब उन्होंने जी वो क्या बताया था? लीबिया की रहने वाली थी, लेकिन वो जो जॉब कर रही थी वो अमेरिकन उसमें थी ना, कोरियन कंपनी थी कोई, उसमें वहाँ पे वो जो है ना जॉब कर रही थी, वो आर्मी बेस में थी। उसने जो मुझे बताया मैं आपको वो बताना जा रहा हूँ। ऐसा हुआ जी, जब बातचीत शुरू हुई तो उसने अपने बारे में मुझे बातें बताई जी। मैं एक ही मतलब इकलौती बेटी हूँ माँ बाप की, और मैं आगे 2 मंथ के बाद जो है ना, आफ्टर 2 मंथ रिटायरमेंट के मेरे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, मैं मतलब रिटायर हो जाऊंगी उस कंपनी से। बातचीत शुरू हुई, उसने मुझे कहा जी कि मैं आपकी प्रोफाइल मैंने देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये एक एक्सीडेंट था हमारा मिलना। तो मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। खैर मेरी बातचीत उससे शुरू होगी। जब बातचीत हुई व्हाट्सएप पे तो इसी तरह करते करते उसने कहा जी मैं पाकिस्तान आऊँगी और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो है ना क्राइसिस वगैरह बहुत हैं, मैं बैंक में जो मतलब रिटायरमेंट के बाद जो हुकूमत वहाँ की या पाकिस्तान की, हमारे भी जो भी मतलब वो पेमेंट मिलती है बंदे को, पेंशन जिसे कहते हैं, वो वहाँ मैं नहीं रख सकती क्योंकि वहाँ पे क्राइसिस ज़्यादा हैं, टेररिस्ट हैं, जिसकी वजह से बैंक बंद हैं और वहाँ से जो है ना वो मतलब फ्रॉड वगैरह होते हैं, वो ले जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में मैं अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँ और आप मेरी साथ मेरी मदद करें। तो मैं भी सिंगल हूँ, आप भी सिंगल हैं, फिर देखेंगे अगर बात बनी तो हम शादी भी कर लेंगे। मतलब तो मैंने सबक बात दिखाई उन्होंने। जी बहरहाल बातचीत शुरू हुई। इसी तरह उसने एक दिन कहा जी कि मैं आपको एक गिफ्ट पार्सल भेजना चाहती हूँ, आपको कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा जी मुझे पैसे शैसे नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का, मेरी इतनी औकात नहीं है जितना अल्लाह पाक ने मुझे दिया हुआ है, तो मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप आएँ घर से। उसने कहा जब मैं रिटायरमेंट लूँगी, मतलब रिटायर होंगी, तो फिर वहाँ उसके बाद मैं 2 मंथ के लिए अपने माँ बाप के पास रहूँगी, फिर मैं पाकिस्तान आऊँगी जी। उसने एक दिन खैर मुझे मैसेज किया कि मैं आपको कोरियन कंपनी की तरफ से जो है ना एक पार्सल भेजूँगी,
तो वो आपने संभाल के रखना है। और ये वो उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो पता नहीं इस तरह इंश्योरेंस कागज़ वगैरह हैं, इस तरह डॉक्यूमेंट्स ना। तो मैंने खैर कहा ठीक है कोई मसला नहीं, आप भेज दें। उसने मुझे कहा कि इसकी कोई कस्टम फ़ीस होती है, मतलब कि जो आपको लोकल इतनी नहीं होगी, मतलब वहाँ की जो करेंसी है उसके हिसाब से जो है ना आपको वहाँ मतलब क्लियर करनी पड़ेगी, क्लियरेंस करवानी पड़ेगी। जो उन्होंने आपको करेंसी बताई थी डॉलर्स में बताई थी, जो पाकिस्तानी लाख 1.5 लाख रुपए बन रहा था। जी मैं वही आपको पे करेंगे तो मैं जी मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसा हुआ जी कि जब वो उसने वहाँ से डिपॉज़िट करवाया, वो मेरे पास सारी पिक्चर्स पड़ी हैं, मैंने जो भाई को बताई हैं, दिखाई हैं बल्कि इनको। तो वहाँ एयरपोर्ट की स्टैंप वगैरह लगी थी, सारा बैग एक बना था, उसके अंदर मैंने उससे पूछा कि इसके अंदर क्या चीज़ है। उसने कहा जी इस पहले नहीं पूछने से पहले सुबह मुझे एक दिन पहले उसने भेजा, दूसरे दिन जी एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ही जल्दी उनकी सर्विस थी कि इतनी जल्दी मैं हैरान रह गया हूँ कि लीबिया से या अमेरिका से इतनी जल्दी कोई चीज़ पार्सल पहुँच जाए रात शाम के टाइम, अगर आप मतलब अभी मैं भेजूँ वहाँ से और यहाँ पाकिस्तान दूसरे दिन सुबह 6 बजे पहुँच जाए, ऐसी सर्विस मैंने कभी कहीं नहीं देखी, होता ही नहीं है ऐसे। तो दूसरा ये मसला कि जब जो भेजने वाली है उसका नाम कुछ और था, जो उसने मुझे अपना नाम आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जो आईडी कार्ड था उसका या पासपोर्ट था, उसने मुझे जो व्हाट्सअप किया ना मुझे वो और था। उससे मुझे डाउट पड़ा यार ये तो सारा फ्लर्ट है, ऐसे ही मतलब फाउल बना रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नंबर था पाकिस्तानी नंबर था। उसने मुझे कहा जी आपका ये पार्सल आया है, ये मतलब तो आपको 1,62,000 रुपये जो है ना आपको मेरे इस अकाउंट नंबर है इसमें भेजेंगे, तो ये आपका जो है ना यहाँ से क्लियरेंस होगी, तो फिर आपके डिलीवरी बॉय जो आपको जो है ना डिलीवर करेगा आपके एड्रेस पे। मैंने कहा जी इतनी पेमेंट तो मेरे पास नहीं है कि मैं आपको दूँ। मुझे वहाँ से शक हुआ कि ये तो सारा वैसे ही है। तो खैर मैं आया हूँ शॉप पे आके एक दो दोस्त थे उनसे डिस्कस किया, उन्होंने कहा भाई ये तो ऐसे ही है, ये और भी काफ़ी बंदों के साथ हुआ है, इसी तरह मेरे साथ भी हुआ है। मैंने उससे पूछा जी कि इसमें क्या चीज़ है। मैंने उसे कहा कि अगर आप इसमें पेमेंट मेरे पास अभी नहीं है, अगर आप कर दें, जो जिसके साथ मैं बात कर रहा था कि आप इस अकाउंट में पैसे भेज दें, आप भी फ्री हो जाएंगी और मैं भी फ्री हो जाऊँगा। 2-3 बीच में धमकियाँ वगैरह भी दी हैं, मैं आपको अरेस्ट करवा दूँगी, ये करवा दूँगी। मैंने कहा यार जो आपने करना है कर लें, मेरे पास आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं किधर से लाऊँ। मतलब वो फिर ऐसा हुआ कि आखिर मुझे पता चल गया, जब मुझे यकीन हुआ कि ऐसे ही है, मैंने उसे फिर मैसेज किया। मैंने कहा यार आप लोग क्यों लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बना रहे हो। मेरी जगह अगर कोई और होता जिसके पास पैसे होते, वो जाके तो बैंक में अकाउंट में भेज देता, उसका तो नुकसान हो जाता। मतलब ऐसा ये सीन हुआ है। मैं भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ मेरे भाइयों, अगर कोई रिक्वेस्ट आती भी है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं भी मैसेंजर वगैरह पे, अगर आपसे कोई बात करता है, लेकिन उससे जो है ना होशियार रहें। ये सारा एक फ्रॉड है, कोई कुछ भी नहीं है, ऐसे ही फिल्म है जी, हम शादी करेंगे वहाँ पे आके तो मैं आपको ये पैसे डॉलर भेज रही हूँ और आप वहाँ से रिसीव करें, इतनी पेमेंट लगेगी। ये लाहौर में भी एक वाक़या हुआ था पिछले दिनों, वहाँ पे भी उस बंदे के तकरीबन 35 लाख रुपए लगे हैं। इसी सिलसिले में उसने गाड़ी बेच दी, घर बेच दिया, मतलब काफ़ी उसका नुकसान हुआ है। इसलिए मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से बहुत परहेज़ करें भाई और होशियार रहें। थैंक यू सो मच।